जैसे जैसे 22 जनवरी नजदीक आती जा रही है, प्रभु राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का वक्त नजदीक आ रहा है, वैसे ही लोग भक्तिमय माहौल में रमते जा रहे हैं। भगवान राम में होती हुई अयोध्या नगरी देश विदेश चारों तरफ हम देख सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग के द्वारा राम कथा का आयोजन किया जा रहा है और चिन्मय आनंद महाराज जी इस कथा को कर रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोई कथा आयोजित की जा रही है। हमारे साथ चिन्मय आनंद जी हैं, उनसे बात करते हैं। चिन्मय आनंद जी, आपको कैसा लग रहा है पहली बार, क्योंकि ये कथा आयोजित हो रही है सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार इसका आयोजन कर रही है, तो ऐसे में क्योंकि राम मंदिर बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, कैसा अनुभव आप कर रहे हैं? पहले तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत सारे शास्त्र के नियमों का पालन करते हुए इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ किया है। भगवान विराजित होते हैं तो हम सब के आश्रमों में भी कई बार ऐसा हुआ है कि हरिनाम संकीर्तन होता है, राम नाम की चर्चा होती है, भजन होते हैं, मंत्रोच्चार होते हैं। तो उन सारे नियमों का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राम कथा से इस महोत्सव का शुभारंभ किया और इसमें मैं बड़भागी हूँ कि ये सेवा का अवसर भगवान राम ने मुझे प्रदान किया और बहुत खुशी हो रही, क्योंकि अयोध्या में मैं उस काल में भी था जब यहाँ कार सेवा हो रही थी। बहुत सारे राम भक्तों के ऊपर बहुत सारी विपत्तियाँ भी आईं, उस काल को भी मैंने देखा था और आज इस अयोध्या का भी मैं दर्शन कर पा रहा हूँ जो दुल्हन की तरह सजी हुई है और जन जन में एक बड़ी ही खुशी की लहर दौड़ रही है और बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है कि भगवान राम कितनी जल्दी हो सके अपने उस नए परिसर में, नए भवन में, नए मंदिर में विराजित हो जाएं। जी। महाराज जी, आपने अपना बचपन का समय भी अयोध्या में ही बिताया है, तो उस वक्त आपको किस तरह के भाव आते थे? कि आपको लगता था कि जो भगवान रामलला का मंदिर है वो कभी बन पाएगा? मैं सच बताऊं तो जब पहली बार मैंने जन्मभूमि पर दर्शन किया और भगवान टेंट में बैठे थे, उस वक्त मैं बहुत रोया, मेरे आँख में अश्रु आ गए। और मेरी तरह यहाँ बहुत सारे संत लोग जो अपने अपने आश्रमों में रह कर के भजन करते थे, साधना करते थे, उन सभी के मन में बहुत दुख था। और मुझे लगता है कि बहुत सारे संत यहाँ जो लोकल अयोध्या में रहते थे, वो जल्दी भगवान के दर्शन के लिए नहीं जाते थे, क्योंकि उनको ऐसी परिस्थिति में देख कर के बड़ी तकलीफ़ होती थी। और पूरी अयोध्या का यदि मैं वर्णन करूं तो उस वक्त पूरी की पूरी अयोध्या मायूस, उदास से दिखाई देती थी। बहुत दुख होता था और सोच भी नहीं सकते थे कि कभी ऐसी घड़ी आएगी कि जब हम लोग भगवान राम को इस तरह से मुस्कुराते हुए अपने भवन में जाते हुए देखेंगे। आप देखिए, पूरी अयोध्या तो है ही है, बड़े बड़े महापुरुष लोग जो हिमालय में रहते थे, जो बद्रीनाथ की तरफ रहते थे, जो गुफाओं में रहते थे, धीरे धीरे वो सारे महापुरुष लोग अयोध्या की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। नर नारी पशु पक्षी, पूरी की पूरी प्रकृति इस वक्त आनंदित है, प्रसन्न है। ये वैसा ही वातावरण बन रहा है जब भगवान राम त्रेता युग में प्रकट हुए थे। योग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, ये वो घड़ी आ रही है। बिल्कुल, तो अपने धर्म का पूरी तरह से पालन करें और यही संदेश है जो भगवान राम भी दे रहे हैं। कैमरा पर्सन अरब के साथ अयोध्या से मैं गीतू चौहान, टीम न्यूज़ इंडिया के लिए।